अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़े का, बहुत ही जूसी बीफ स्टीम बनाएंगे। पहले चिकन स्टीम बनाया था ना, तो अब आज बीफ स्टीम की बारी है। ये बोंग के पार्ट लिए हैं मैंने। बोंग का गोश्त है और 2 से 2.5 किलो बोंग का गोश्त लेके, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मुझे वैसे तारीफ़ें करनी चाहिए और मैं सीधे रेसिपी पे जा रही थी चलें, कोई बात नहीं, चलता है ये। खैर, ये देखें, इतना मज़े का ये बनता है और आपने मेरे साथ रहना है। आ जाएं, फिर चलते हैं किचन में, बनाते हैं रेसिपी। उसके लिए 2 से 2.5 किलो भोंग ली है और 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर मिला नहीं मुझे, तो मैंने चॉप किया हुआ जिंजर डाला, और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और सूखा धनिया 2 टीस्पून, एक टीस्पून नमक डाला है इसमें, 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल लें, और ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला, और ये गार्लिक पाउडर डाला है। अगर आपके पास जिंजर पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं, बल्कि मैंने वही डालना था, लेकिन मेरा बेटा गलती से गार्लिक पाउडर ही ले आया जिंजर की जगह भी। और साबित ज़ीरा भी डाला है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और सिरका 3 टेबलस्पून सिरका डाला है, वाइट विनीगर, जो चिकन में भी ऐड किया था। एक्चुअली इकट्ठा ही मैंने मैरिनेट किया था मीट, पहले चिकन को किया था, फिर इसको किया था अलग अलग, फिर पॉट्स में डाल के रख दिया था। और 1 टेबलस्पून भर के कचरी पाउडर इसमें जाएगा, जो इसको टेंडर करेगा। अच्छे से इसको मिक्स दिया है, और एंड में अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल है। अब ना भी करें, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा कर लें तो बेहतर है, शाइन आ जाती है। अच्छे से इसको मिक्स देंगे और इसको रैप करके, अगर आपने फ्रीज़र में रखना है फ्रीज़ कर लें। मैंने तो फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि गर्मी है और लाइट का भी कोई भरोसा ही नहीं है। तो अच्छे से इसको रैप करना है, ताकि इसके जो जूसेस हैं इसके साथ ही रहें, इधर उधर उड़ते ना फिरें, दूसरी चीज़ों को ख़राब ना करें। और फ्रीज़ कर देंगे। उसके बाद जब हमने इसको स्टीम देना है, जो कि मैंने 2 दिन बाद दिया था, तो जब इसको निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर इसको हमने स्टीम देना है। ऐसे नहीं, फिर वो इस तरह टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है ना, कि अगर हम जमा हुआ गोश्त ही फ्रोज़न उठा के स्टीम देने लग जाएं, तो फिर हम कहेंगे इतने घंटे हो गए अभी तक नहीं गला मीट, तो कैसा है ये वो। तो पहले बेहतर यही है कि पहले हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ। जैसा कि ये लेके आए हैं हम, बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब इसको हम एलुमिनियम फॉइल में 1 बाय 1 एडजस्ट करेंगे लेयर में। वैसे तो एक में ही आ गया था एक दफ़ा ही, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है ना। कम से कम इसको हमने 2 घंटे तक स्टीमर में स्टीम देना है। एक दफ़ा जब विसल चलने लग जाएगी ना, प्रेशर कुक करेंगे इसको हम वो रख के, स्टीनर रख के, स्टैंड वाला स्टीनर ले लें या कोई भी छलनी रख लें। मेरे पास था ये स्टैंड वाला स्टीनर, तो मैंने ये रख दिया। जिनके पास स्टीमर है वो स्टीमर रख लें, और ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे अच्छे से, ताकि इसकी सारी, और 2 से 2.5 घंटे बाद देखें ये इसकी लुक है। इतना जूसी और टेंडर बीफ स्टीम तैयार हुआ है बन के, और इतना मज़े का था, फील ही नहीं हुआ कि ये घर में बनाया है। आप इसको बनाएं और
अच्छी अच्छी डिशेस घर वालों को बना के दें, उनका राइट है। और फिर बताएं आपके बच्चे, आपके घर वाले क्या उनको पसंद आती हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।